हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन जो इस टॉपिक के एमसीक्यू लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है सीड बीज से संबंधित अपन आज क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फटाफट से आज की क्लास का लिंक सभी बच्चों को शेयर कर दे ताकि पता चल जाए कि क्लास शुरू हो चुकी है। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मुख्य रूप से बीज का मूल्यांकन किया जाता है। बीज का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य रूप से बीज का मूल्यांकन, वैसे सारे टॉपिक अच्छे रहते हैं, सारे बिंदु अच्छे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन से बिंदु पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? भौतिक शुद्धता के ऊपर, आनुवांशिक शुद्धता से, अंकुरण प्रतिशत या वास्तविक उपयोगिता मान से। मुख्य रूप से बीज का मूल्यांकन किससे किया जाता है? आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो बीज का मूल्यांकन करते हैं वो किससे करते हैं। भौतिक शुद्धता से, आनुवांशिक शुद्धता से, अंकुरण प्रतिशतता से या फिर वास्तविक उपयोगिता मान रियल वैल्यू से किससे करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अंकुरण प्रतिशतता से। बीज का जो मुख्यतः मूल्यांकन किया जाता है मुख्य रूप से वो आनुवांशिक प्रतिशतता से किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। 2 नंबर का अपना क्वेश्चन है, पंजीकृत बीज की थैलियों पर किस रंग का टैग लगा होता है? जो पंजीकृत रजिस्टर्ड सीड होता है जिसका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता और आधार बीज से डायरेक्ट तैयार किया जाता है, आधार बीज से ही डायरेक्ट तैयार किया जाता है, तो उस पर किस रंग का टैग लगा होता है? सुनहरे पीले रंग का या सफ़ेद रंग का या बैंगनी रंग का या नीले रंग का? किस रंग का टैग लगा होता है पर पंजीकृत बीज पर? तो ये पंजीकृत बीज पर जिस रंग का टैग लगा होता है वो है बैंगनी या फिर आपके नारंगी रंग का टैग लगा होता है। बैंगनी या नारंगी रंग का टैग पंजीकृत पर। सुनहरे जो पीले रंग का टैग है वो प्रजनक बीज पर, कौन से बीज पर? प्रजनक या ब्रीडर सीड पर लगा होता है। जबकि सफ़ेद रंग का होता है वो आधार बीज पर होता है और नीला रंग का होता है वो प्रमाणित बीज पर होता है। ध्यान रख लेना, इन टैगों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। सुनहरे पीले रंग का लगा होता है वो प्रजनक या ब्रीडर सीड पर, सफ़ेद रंग का जो फाउंडेशन सीड होता है, आधार बीज होता है उस पर, बैंगनी या नारंगी रंग का रजिस्टर्ड सीड पर और प्रमाणित सीड पर नीले रंग का टैग लगा होता है। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। निम्न में से आधार बीज का स्रोत है, आधार बीज का स्रोत कौन सा है? आधार बीज किस बीज से तैयार किया जाता है? तो यह मूल केंद्रक बीज से, प्रजनक बीज से, प्रमाणित बीज से या सभी से? आधार बीज है जो तैयार किया जाता है वो तैयार किया जाता है प्रजनक बीज से। सबसे बीज की पहली अवस्था कौन सी होती है? मूल केंद्रक बीज, फिर इससे तैयार किया जाता है प्रजनक बीज, प्रजनक बीज से आधार बीज और आधार बीज से प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। ध्यान रख लेना, बीज की पहली अवस्था यह है, सबसे पहले मूल केंद्रक बीज तैयार होता है, फिर उससे प्रजनक बीज तैयार होता है, फिर प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार होता है और फिर आधार बीज से प्रमाणित बीज तैयार होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 4 नंबर का क्वेश्चन। बीज उत्पादन में बीज की दर सामान्य बीज दर से कम रखनी चाहिए, तो कितनी प्रतिशत कम रखी जाती है? आपको बता दें, शुष्क खेती में जो सीड रेट काम लेते हैं वहाँ पर तो अधिक काम में लेते हैं, जबकि किसी भी फसल का सीड प्रोडक्शन करना हो तो सीड रेट सामान्य से कम काम में लेते हैं। तो कितनी कम काम में लेते हैं आपको यहाँ पर यह बताना है। ऑप्शन 1 है 8 से 10%, ऑप्शन 2 है 15 से 20%, ऑप्शन 3 है 25 से 30%, ऑप्शन 4 है 2 से 8%। कितनी सीड रेट कम काम में लेनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 15 से 20% सीड कम काम में लेनी है, सीड रेट कम काम में लेनी है, जबकि शुष्क कृषि में 15 से 20% सीड रेट अधिक काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। मक्का की डबल क्रॉस किस्मों के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस, 2 किस्मों में आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो निश्चित दूरी रखी जाती है उसे आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कहते हैं। तो मक्का की डबल क्रॉस जो संकर वेराइटियाँ होती है उनमें प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं? चाहे 100 मीटर,
या फिर 400 मीटर, 200 मीटर या 300 मीटर, कितनी रखते हैं? तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 200 मीटर। कितनी रखते हैं? 200 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। प्रमाणित बीजों की आनुवांशिक शुद्धता होती है। प्रमाणित बीजों की आनुवांशिक शुद्धता कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन एक है 100%। प्रमाणित बीजों की आपको जेनेटिक प्योरिटी बतानी है। 100%, 98%, 75% या 60%। 100%, 98%, 75% या 60% प्रमाणित बीज की जेनेटिक प्योरिटी। तो ये रखते हैं 98%। कितनी? 98%। जबकि जो मूल केंद्रक बीज और प्रजनक बीज होते हैं उनकी आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता 100% होती है। कितनी परसेंट होती है? 100%। जबकि आधार बीज की आनुवांशिक शुद्धता 99.5% होती है। कितनी होती है आधार की? 99.5%। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन 7 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से बीज का भारत में उत्पादन नहीं किया जाता? कौन से बीज है वो भारत में उत्पादित नहीं होता? प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज या प्रमाणित बीज। कौन सा बीज भारत में पैदा नहीं होता? प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज। तो भारत में है वो पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड, जिस पर अभी आपने पढ़ा था बैंगनी या नारंगी रंग का टैग लगा होता है। आधार बीज से डायरेक्ट तैयार होता है, ये भारत में उत्पादित नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं अपन 8 नंबर का क्वेश्चन। बीजोपचार का सही क्रम है। बीजों को सबसे पहले किससे उपचारित करना चाहिए? RIF से, FRI से या फिर FIR से, FRI से या फिर RFI से। बीजोपचार का सही क्रम क्या है? सबसे पहले बीजों को किससे उपचारित करना चाहिए? सबसे पहले बीजों को फंजीसाइड से उपचारित करना चाहिए। किससे उपचारित करना चाहिए? फंजीसाइड से। फिर इंसेक्टिसाइड से उपचारित करना चाहिए। किससे उपचारित करना चाहिए? इंसेक्टिसाइड से। और लास्ट में राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। तो बीजोपचार का सही क्रम क्या हो गया? FIR। अब FIR देखो कौन से ऑप्शन में है? ये 3 नंबर ऑप्शन में है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है। बीज उत्पादन तकनीक में किन फसल समूह में, जो फसल समूह नीचे दे रखे हैं उसमें किस समूह में प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु जो आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी 1000 मीटर रखते हैं? दो फसलों के नाम दे रखे हैं, तो कौन सी फसलों में 1000 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं? सर्टिफाइड सीड के लिए कद्दू व करेला, गोभी व मूली, टमाटर व बैंगन, गेहूं व धान। सीड प्रोडक्शन करना है आपको तो आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी होती है। तो किस समूह में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए 1000 मीटर दूरी रखी जाती है? कद्दू, करेला, गोभी, मूली, टमाटर, बैंगन, गेहूं व धान किसके लिए रखी जाती है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा गोभी व मूली के लिए। किसके लिए? गोभी व मूली के लिए। किसके लिए रखी जाती है? गोभी व मूली के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना 10 नंबर का क्वेश्चन है। बीजोपचार हेतु ट्राइकोडर्मा की कितनी मात्रा प्रति किग्रा बीज के लिए उपयोग करते हैं? बीजोपचार करना है आपको। ट्राइकोडर्मा जो एक मित्र फफूंद है उसकी कितनी मात्रा सीड ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं, बीजोपचार के लिए काम में लेते हैं? सामान्यतः बताना है कितनी मात्रा काम में लेते हैं। ऑप्शन एक है इसका 2 से, ऑप्शन एक है इसका 2 से 3 ग्राम, ऑप्शन 2 है 4 से 5 ग्राम, ऑप्शन 3 है 6 से 8 ग्राम, ऑप्शन 4 है 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज दर से के हिसाब से आपको ट्राइकोडर्मा की मात्रा बतानी है सीड ट्रीटमेंट के लिए। तो ये मात्रा रखते हैं, वो रखते हैं 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज दर। 6 से 8 ग्राम है प्रति किलो बीज दर। नेक्स्ट अपन अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बीज अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय बीज अधिनियम, इंडियन सीड एक्ट कब लागू हुआ था? इंडियन सीड एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1963 में लागू हुआ था।
या 1966 में लागू हुआ था, या 1969 में लागू हुआ था, या 1968 में लागू हुआ था? इंडियन सीड एक्ट कब लागू हुआ था? 1963, 1966, 1969, 1968। तो ये लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 1969 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1969 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1969 को लागू हुआ था। साथ ही आपको बता दें ये बिल है जो इंडियन सीड एक्ट, वो बिल पास हुआ था, वो हुआ था 1966 में। कब पास हुआ था? 29 दिसंबर 1966 को बिल पास हुआ था संसद में। नोट कर लेना आप, 29 दिसंबर 1966 को बिल पास हुआ, पारित हुआ, और 2 अक्टूबर 1969 को यह लागू हुआ। 2 अक्टूबर 1969 को यह लागू हुआ था। ध्यान से देख लेना आप। इंडियन सीड एक्ट कब लागू हुआ था? 1969 में लागू हुआ था। जबकि यह संसद में कब पास हो गया था? 1966 में। 29 दिसंबर 1966 में यह पास हो गया था। अगला देखते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा बीज उत्पादित होता है? राजस्थान में कौन सा सबसे ज़्यादा बीज उत्पादित होता है? ब्रीडर सीड, या फिर न्यूक्लियर सीड, या फिर फाउंडेशन सीड, या प्रमाणित बीज? कौन सा बीज राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? तो ये जो उत्पादित होता है वो होता है या तो ब्रीडर सीड, या न्यूक्लियर सीड, या फाउंडेशन सीड, या प्रमाणित सीड। बताएं आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रमाणित बीज। कौन सा बीज? प्रमाणित बीज। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे बीज जो कम तापमान व नमी पर भंडारित करने पर जीवित नहीं रहते। कम तापमान पर और कम नमी पर आपने अगर सीड को स्टोरेज कर दिया तो वो जीवित नहीं रहते, मर जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, या किस वर्ग के अंतर्गत वो आते हैं? ऑर्थोडॉक्स बीज के अंतर्गत, रिकैल्सिट्रेंट बीज के अंतर्गत, न्यूक्लियस सीड, या फाउंडेशन सीड? कौन से सीड कहते हैं जो कम तापमान व कम नमी पर भंडारित करने से जीवित नहीं रहते? उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। क्या बोलते हैं? रिकैल्सिट्रेंट कहते हैं। अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो है धान के बीजों में न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होनी चाहिए। कम से कम, प्रमाणित बीज वही कहलाएगा जिसमें कम से कम न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता हो। तो धान के बीजों के लिए कितनी निर्धारित की गई है न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता? 85%, 80%, 70% या 65%? कितनी न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज रखी गई है धान के लिए, पेडी के लिए? तो ये रखी गई है 80%। कितने प्रतिशत? 80%। और भी आप नोट कर ले, धान, जवार, तिल, बरसिम, रिजगा। धान, जवार, तिल, बरसिम, रिजगा, इन सब के लिए 80% न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता रखी गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान रियल वैल्यू होना चाहिए। यानी वही उत्तम बीज कहलाएगा, अच्छा बीज कहलाएगा जिसकी रियल वैल्यू कितनी हो? 40% से कम हो, या फिर 50 से 60% हो, या 60 से 70% हो, या 75% से अधिक हो। आपको जो इम्प्रूव्ड सीड है उसकी रियल वैल्यू बतानी है कि उसकी रियल वैल्यू कितनी होती है। तो ये या तो 40% से कम, या 50 से 60, या 60 से 70, या 75% से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 75% से अधिक। कितनी? 75% से अधिक रखी जाती है रियल वैल्यू। कितनी रखी जाती है? 75% से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 75% से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। जो अपना अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, निम्न में से किस बीज पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता? एक ऐसा सीड भी होता है जिस पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता। तो उस सीड का आपको नाम बताना है कि वो कौन सा सीड है। वो मूल केंद्रक सीड है, या प्रजनक सीड है, या आधार सीड है, या प्रमाणित सीड है? कौन सा सीड है जिस पर किसी भी रंग का टैग, कोई टैग नहीं लगाया जाता? उसका आपको नाम बताना है। तो उसका नाम है मूल केंद्रक बीज। न्यूक्लियस सीड होता है, उस पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है। जो प्रजनक बीज होता है सुनहरे पीले रंग का लगाते हैं। आधार बीज पर सफ़ेद रंग का लगाते हैं।
प्रमाणित बीज पर नीले रंग का लगाते हैं, नोट कर लेना आप, नीले रंग का लगाते हैं। प्रमाणित बीज पर, आधार बीज पर सफ़ेद रंग का, प्रजनक बीज पर या ब्रीडर सीड पर सुनहरे पीले रंग का लगाते हैं। जब ये एक रजिस्टर्ड सीड होता है, पंजीकृत बीज जो भारत में उत्पादित नहीं होता, उस पर बैंगनी या नारंगी रंग का टैग लगाया जाता है, जबकि मूल केंद्रक बीज पर किसी भी रंग का कोई टैग नहीं लगाया जाता और बीज उत्पादन की पहली या बीज की पहली मात्रा होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 17 नंबर का क्वेश्चन। बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने की सबसे तेज विधि है। बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने की सबसे तेज विधि कौन सी है? तेज मेथड कौन सा है? आपको यहाँ पर यह बताना है। क्या वो टेट्राजोलियम टेस्ट है, या फिर कैमेनोफोर टेस्ट है, या इंडिगो कामाइन टेस्ट है, या भ्रूण संवर्धन टेस्ट है? कौन सा टेस्ट है जो बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने की सबसे तेज मेथड है? टेट्राजोलियम टेस्ट, कैमेनोफोर टेस्ट, या इंडिगो कामाइन टेस्ट, या भ्रूण संवर्धन टेस्ट? कौन सा टेस्ट है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा टेट्राजोलियम टेस्ट। कौन सा हो जाएगा? टेट्राजोलियम टेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो अपना अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेशनल सीड पॉलिसी कब लागू हुई? नेशनल सीड पॉलिसी कब लागू हुई? 1969 में, या फिर 1963 में, या फिर 2002 में, या 2006 में? कब लागू हुई थी नेशनल सीड पॉलिसी? कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी, उसका सही आंसर है 2002 में। कब लागू हुई थी? 2002 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 2002 में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन। आनुवांशिक कारणों व बीज में उपस्थित रसायनों के कारण जो बीज में सुषुप्त अवस्था पाई जाती है वो किस श्रेणी में आती है? बीज में सुषुप्त अवस्था जानते होंगे, डोर्मिनेंसी स्टेज। क्या होती है कि बीज के अंकुरण के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां हैं, फिर भी बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाता, अंकुरण नहीं हो पाता, उसे डोर्मिनेंसी स्टेज या सुषुप्त अवस्था कहते हैं। तो कुछ आनुवांशिक कारण हुए हो या बीज में कुछ ऐसे रसायन उपस्थित है जिसके कारण उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता अनुकूल परिस्थिति के बावजूद भी, तो उसे कौन सी सुषुप्त अवस्था कहते हैं? तो उसे प्राथमिक सुषुप्त अवस्था कहते हैं, या द्वितीयक, या बलकृत, या सभी? इसका सही आंसर बताया आप कि आनुवांशिक कारणों व बीज में उपस्थित रसायनों के कारण जो सुषुप्त अवस्था पाई जाती है उसे कौन सी सुषुप्त अवस्था कहते हैं? तो इसको जो सुषुप्त अवस्था कहते हैं वो प्राथमिक सुषुप्त अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था कहते हैं। कौन सी सुषुप्त अवस्था कहते हैं? प्राथमिक। जबकि द्वितीयक होती है वो वातावरण के कारण होती है, और तीसरी होती है बलकृत, उसमें अधिक गहराई पर बीज को बुआई करने से होती है। ध्यान रख लेना, तीनों प्राथमिक तो आनुवांशिक कारणों या बीज में उपस्थित रसायनों के कारण होती है ये तो, और द्वितीयक होती है वो वातावरणीय कारकों, तापमान, जल भराव है, नमी है, इनके कारण होती है। बलकृत बीज को अधिक गहराई पर बुआई करने से होती है। और तीनों ही प्रकार की सुषुप्त अवस्था किस में पाई जाती है? जंगली जई एविना फतवा में पाई जाती है, तीनों ही प्रकार की सुषुप्त अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है। कम तापमान व कम पानी पर लंबे समय तक जीवित बीज है। कम तापमान व कम नमी पर लंबे समय तक जीवित बीज है। अभी इससे जस्ट विलोम आया था। कम तापमान व कम नमी पर लंबे समय तक जीवित नहीं रहने वाला यानी मर जाते हैं, उन सीड को अपन ने क्या कहा था? रिकैल्सिट्रेंट कहा था। यहाँ पर उसका विलोम है तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स बीज कहते हैं, या रिकैल्सिट्रेंट कहते हैं, या पॉजिटिव फोटोब्लास्ट सीड कहते हैं, या फाउंडेशन सीड कहते हैं? इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स। और उनको बोलते हैं, इसका जस्ट विलोम होता है, क्या होता है? रिकैल्सिट्रेंट। अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। आज इतने ही क्वेश्चन अपने लिए हैं, 20 क्वेश्चन ही लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग को ये इन क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करके वो पूरा टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एजी काका ज्वाइन कर सकते हो। आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा भी जुड़ सकते हो, ताकि क्लास शुरू होने से पहले आपको उसका लिंक प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9928842449। धन्यवाद।